जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती हैं और उनका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला सर्वसमीका लिखेंगे। पहला सर्वसमीका क्या है? तो पहला सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है भाई, ये आपका पहला सर्वसमीका है। अब इसी से पक्षांतर करके दो फार्मूला और आप बना सकते हैं। कैसे भाई? तो देखिए, कास को या साइन को पक्षांतर करके उधर करेंगे हम लोग। मान लीजिए पहले हम कास को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो इधर बन जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास थीटा इधर आएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दूसरा फार्मूला बन गया। ये किससे बना हुआ है? इसी पहले सर्वसमीका से ये बना है। ठीक है भाई, यदि हम लोग साइन को उधर भेजते, कास को इधर रहने देते, तो ये हो जाता आपका कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये तो आपके पहले सर्वसमीका से दो फार्मूले और बन गए। यानी आप कह सकते हैं कि ये तीन आपके फार्मूला हो गया या सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सर्वसमीका लिखेंगे। दूसरा सर्वसमीका क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप यदि इसको पक्षांतर करके उस साइड ले जाएं तो क्या बनेगा? इससे भी तीन फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब देखिए, ये इस साइड हम लोग टेन थीटा को उस साइड ले जा रहे हैं, लेकिन लिखेंगे इधर ही हैं। तो इधर देखिए, ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये जब उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी बराबर 1 हो जाएगा। तो ये दूसरे सर्वसमीका से दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक है भाई, अब यदि हम लोग 1 को उधर भेज देते और टेन थीटा को यहीं रहने देते, तब फार्मूला क्या बनता? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, तो देखिए दूसरे वाले से भी तीन फार्मूले बन गए, यानी कुल 6 फार्मूला आपका हो गया। तीसरा सर्वसमीका क्या होता है? तो तीसरा सर्वसमीका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये आपका है तीसरा सर्वसमीका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप दो और फार्मूले बनाएंगे। यदि इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा भाई? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर के इधर क्या बचेगा? 1, तो बराबर 1। ठीक है भाई, अब देखिए, यदि हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते, 1 को उधर भेज दिए होते, तो क्या बना होता? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, तो तीसरे से भी तीन फार्मूले बन गए। ठीक है, मुख्यतः आपके तीन सर्वसमीका है, 1 2 3। ठीक है, और हर एक से दो दो और फार्मूले बन जा रहे हैं, यानी टोटल आपके फार्मूलों की संख्या हो जाएगा 9। और इन्हीं 9 फार्मूलों के माध्यम से हम लोग अगली प्रश्नावली डी को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली डी से ही सबसे अधिक नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है भाई। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा भाई? याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें से मैं एक सर्वसमीका का प्रूफ आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ किसका प्रूफ देखेंगे भाई? पहले वाले का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है भाई, इस पहले वाले का हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ देखेंगे। इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये सवाल भी पूछता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे भाई? तो हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। हम लोग कहेंगे माना ए बी या त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश व सी कोण सी या ए कोण ए बराबर थीटा है। ठीक है भाई, हम लोग मानेंगे कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और कोण ए जो है वो क्या है? थीटा है। ठीक है, तो आप देखेंगे त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ये आपका हो गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए को हम लोग मान लिए हैं थीटा, बी आपका है 90 अंश। ठीक है, अब इस थीटा के हिसाब से, थीटा कोण यहाँ पे है तो इस कोण के लिए ये भुजा हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा भाई? लंब। और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और ये क्या होगा भाई? तो ये होगा आपका कर्ण। ठीक है, लंब और आधार कोण के आधार पर बदलते रहते हैं। यानी कोण यहाँ है तो इसके लिए ये भुजा लंब है, लेकिन यदि थीटा यहाँ हम लोग लेते तो यहाँ वाले कोण के लिए ये भुजा लंब होती। ठीक है, और ये आधार हो जाता। बात समझ में आया? ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी क्या कर चुका हूँ? बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है भाई? तो आइए इधर देखते हैं हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तीनों फार्मूला हम लोग इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये सेम चीज यहां तक तो बिल्कुल सेम करेंगे तीनों के लिए। ठीक है, अब यदि हम लोगों को पहला फार्मूला प्राप्त करना है, यानी पहला सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में, जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिखे हैं, इसमें दोनों पक्षों में कर्ण से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे भाई? कर्ण से दोनों पक्षों में, कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक है भाई, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं या करके देखिए, इधर कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, या ऐसे समझिए इस कर्ण स्क्वायर को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे। तो जब इसको पक्षांतर करके इधर ले जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई? तो यहाँ बचेगा 1, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में आएगा। ठीक है, तो लंब अब बट्टे में आ जाएगा क्या? कर्ण। ये कर्ण कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में। और चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस इसके भी बट्टे आएगा ना, आधार के भी बट्टे ये आएगा, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है भाई, अब अलग अलग स्क्वायर न लगा के हम क्या कर दे रहे हैं? होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। यहाँ कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो लंब बट्टे कर्ण लिख कर होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो आधार बट्टे कर्ण लिख के होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, अब आप ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, आप यहाँ पर भी चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है भाई, इस फिगर के अनुसार साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब यानी ये भुजा बट्टे कर्ण। ठीक है, तथा कास थीटा बराबर आधार बट्टे
कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, ये हम लोग पहले ही प्रश्नावली में यही पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का जहाँ हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं वहीं पे ये हम लोग देखें। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, फिगर बना के इसको लिख लेंगे और तब पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये करेंगे। और अब देखिए लंब बटा कर्ण की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर साइन थीटा, और चूंकि इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर किस पर लगेगा, साइन पर। थीटा पर यदि स्क्वायर लग गया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। प्लस आधार बट्टे कर्ण मतलब क्या होता है, कास थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है भाई, अतः अब इसी को पलट के लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है मेरे भाई, ये आपका पहला सर्वसमीकरण क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या किया हम लोग, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी को समकोण 90 अंश मान लिए और ए को क्या कर दिए हैं, थीटा मान लिए हैं, फिगर बना दिए हैं, और इसके आधार पर तीनों भुजाओं का हम लोग क्या कर दिए हैं, नाम लिख दिए हैं। और जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे उससे हम लोग लिख लिए हैं साइन थीटा बराबर और कास थीटा बराबर, वो सूत्र लिख दिए हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं। और चूंकि हम लोगों को पहला फार्मूला प्राप्त करना था या पहला सर्वसमीकरण सिद्ध करना था, इसलिए हम लोग कर्ण स्क्वायर से भाग दिए हैं। ठीक है, और यदि आपको दूसरा प्राप्त करना होता, ठीक है, ये दूसरा, तो आप क्या करते भाई, तो देखिए टेन थीटा, आप यहाँ पे क्या लिखते, टेन थीटा लिखते और सेक थीटा लिखते, टेन थीटा और सेक थीटा लिख लेते। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी तब आप इस समीकरण में किससे भाग दे देते, आधार से भाग देते। जब आधार से इसी पाइथागोरस प्रमेय में भाग दे देंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा दूसरा वाला सर्वसमीकरण। ठीक है, और यदि लंब से भाग दे देंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा तीसरा वाला। बात समझ में आया, तो बहुत ही आसान है। पहला यदि आपको सर्वसमीकरण इसको सिद्ध करना है तो कर्ण स्क्वायर से भाग दे दीजिए पाइथागोरस प्रमेय में, और यदि दूसरा आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आपको प्राप्त करना है तो आधार से भाग दीजिए। कैसे जान पा रहे हैं आपकी किससे भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए ना, ये tan थीटा है, इसका फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, बट्टे में आधार है ना, तो आधार से भाग दे देंगे। और यदि ये तीसरा प्राप्त करना है तो किससे भाग देंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय में लंब से भाग दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपका तीनों सर्वसमीकरण आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।